हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रश्नावली 1 का सी समुच्चय में स्टार्ट होने जा रही है। प्रश्नावली 1 का बी पिछले वीडियो में समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ रहा है इसलिए क्योंकि लाइट का इश्यू था। 1-2 दिन बरसात की वजह से लाइट नहीं सही से आ पा रही थी और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा था, इस वजह वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 का सी में। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। वीडियो सही है, क्वालिटी कैसी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कौन से समुच्चय उचित उप समुच्चय है। देखिए हमने आपको बताया था कि उचित उप समुच्चय क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, देखिए उचित उप समुच्चय का समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। जैसे ए में कह दे 1 2 और समुच्चय बी में कह दे 1 2 3। समुच्चय ए के देखो 1 2 समुच्चय बी में उपस्थित है ना। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, किंतु समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव प्राप्त हो कि समुच्चय ए में ना हो। देखो 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 है ना। 1 हो या 1 से ज्यादा हो लेकिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी ये ए उचित उप समुच्चय होगा बी का। ठीक है, बात आ गई ना समझ में बच्चों, बात समझ में आ गई। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ए बराबर समुच्चय के अंदर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। तो देखो समुच्चय ए जो है उचित उप समुच्चय किसका होगा, एक्स दैट एक चतुर्भुज है। तो क्या चतुर्भुज से भी वर्ग बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। तो इसके देखो वर्ग इसमें भी ये तो आ जाएगा और वर्ग इसमें भी आ जाएगा। समचतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, समचतुर्भुज का मतलब समान भुजाएं। और इसमें आयत में भी उसमें वर्ग भी है और आयत भी बना सकते हैं छोटा करके। ठीक है, तो ए समुच्चय दिए गया है वो इसका भी उचित उप समुच्चय, इसका भी है, इसका भी है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। ए जो है समुच्चय बी सी डी का उचित उप समुच्चय हो जाएगा और डी उचित उप समुच्चय होगा बी का, क्योंकि आयत जो है एक चतुर्भुज में बन जाएगा। इसमें आयत भी बन जाएगा चतुर्भुज से और चतुर्भुज में नहीं है। ठीक है, 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं से हम आयत भी बना सकते हैं ना, तो इसलिए ये इसमें भी उपस्थित है और एक्स्ट्रा भी है। और यहां पर सी समचतुर्भुज कह रहा है तो ये उचित उप समुच्चय हो जाएगा बी का। ये चीज देखो तुमको नहीं समझ में आ रही, जैसे आयत है। ठीक है, अब कह रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4, तो 4 भुजाएं खींच दो, आयत बन गया। 4 भुजाएं खींच दो, वर्ग बन गया। ऐसे 4 भुजाएं खींच दो, लो। तो मतलब कि आयत भी मिल रहा है और भी चीजें तो बन सकती हैं चतुर्भुज से। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि वो अवयव तो उपस्थित है ही किंतु अवयव एक्स्ट्रा भी है उसमें, इसलिए ये इसका उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताना है सत्य सत्य। कह रहा है ए कामा बी, तो ए बी इसमें है, ए बी है और एक्स्ट्रा भी है। तो ये क्या कह रहा है, उचित उपसमुच्चय इसका ये है ना। इसमें कह रहा नहीं है, देखो क्रॉस लगा है ना, इसमें कह रहा नहीं है, तो ये असत्य दिया गया है। क्या दिया गया है? असत्य। इसमें ए ई, तो ए ई कह रहा है उचित उपसमुच्चय है इसका। एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। देखिए स्वर में कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या ए उपस्थित है? ई उपस्थित है। एक्स्ट्रा भी है ना, अगर एक्स्ट्रा है तो उचित उपसमुच्चय है। तो ये कह रहा है सत्य है। देखो कह रहा है ना उचित उपसमुच्चय है, और हमने बताया भी उचित उपसमुच्चय क्या होता है। समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, किंतु समुच्चय बी में एक्स्ट्रा अवयव होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। 1 2 3, क्या इसमें 1 2 3 है? नहीं है, तो इसमें उचित उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, लेकिन कह रहा उचित उपसमुच्चय है, तो ये असत्य दिया गया है। ठीक है, गलत दिया गया है। ए इसमें उपस्थित है, एक्स्ट्रा है, देखो एक्स्ट्रा है तो उचित उपसमुच्चय है इसका। कह रहा है कि है तो सत्य है। ए देखो समुच्चय के अंदर अगर लिखा है तो बिलोंग नहीं करेगा, तो ये असत्य है। सत्य कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं। अगर लिख देता ए बिलोंग ए कामा बी कामा सी, तो अब ए इसको बिलोंग कर रहा है तो सत्य हो जाता।
ठीक है, यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 2। पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है? तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है फाई। इसका उचित उपसमुच्चय होता है? बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है, इसका नहीं होता है। ठीक है, नो आएगा आंसर। फिर अगला चौथा नंबर में कह रहा है कि सिद्ध करो ए बराबर समुच्चय दिया गया है, बी बराबर समुच्चय दिया गया है। कह रहा उपसमुच्चय नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उपसमुच्चय नहीं है, केवल उपसमुच्चय के लिए कह रहा है, उचित उपसमुच्चय नहीं कह रहा। तो यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कह रहा उचित उपसमुच्चय, सॉरी उपसमुच्चय कह रहा है। तो बी बराबर, इसको भी हम इस तरह लिख देंगे विषम संख्या। एक्स दैट एक्स क्या कह रहा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या होती है 1, 2, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं। देखो 3 उपस्थित है, 4 है इसमें नहीं है, तो ए उचित उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसमें कह रहा है ना उपसमुच्चय नहीं है, सिद्ध करके दिखाओ। तो 1, 3, 5, तो इसमें क्या लिख देंगे? ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है, इसीलिए ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ए उपसमुच्चय, देखो 3 तो है, 4 कहाँ है, 5 तो है, 6 नहीं है, 7 तो है, 8 नहीं है। ठीक है, तो सारे अवयव बी में उपस्थित नहीं है ए के, इसीलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ये सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना है इसमें चौथे नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या कैसे क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा देखते समय, ताकि हमको ये लगे कि नहीं हाँ इतने बच्चे देख रहे हैं, क्या तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे भी लाइक करने में क्या जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया, रात हो गई, इसलिए मैं यहीं पर क्वेश्चन के समाप्त करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ही, क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।